जनता ने हमें जिम्मेवारी दिया है अच्छा। कि बलराम यादव, छोटेलाल यादव, तुम्हें जो है एज ए पैक्स अध्यक्ष जो है हम जिम्मेवारी देते हैं। अब तुमको जो है पूरे सरहरवा पंचायत की खेती की, खलिहान की, किसानों की जो है मुद्दा पर तुमको काम करना है, उसकी देख रेख करनी है। जी जी, यही है। अच्छा, यही मन में है। यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा था जी कि ऑडिट के बारे में, जी कि यहाँ कोई मतलब अंकेक्षण का काम नहीं हुआ है। जी 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 और इसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई हैं। जी। तो नहीं, देखिए, इस पर कुछ भी कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी, हाँ, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का चीज़ हो जाएगा। मुझे इसकी जानकारी है नहीं, जी। है कि नहीं, क्योंकि जो मेरे से पहले जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष थे, तो उस जहाँ तक मुझे जानकारी है उनकी कोई गलती थी नहीं। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जो धान का जो है बिहार में जो है धान का जो है 2 लेवल पर क्रय होता है। आप सभी जानते हैं बिहार में जो है, आप सभी जानते हैं कि बिहार में 2 लेवल पर धान का क्रय होता है। एक व्यापार प्रखंड स्तर पर, व्यापार मंडल स्तर पर, व्यापार मंडल के माध्यम से, और पंचायत स्तर पर जो है पैक्स के माध्यम से जो है खरीदारी होती है, ताकि किसानों को जो है न्यूनतम समर्थन जो मूल्य जो है भारत सरकार द्वारा मैंने पिछले वर्ष जो देखिए जो हुआ था, हमारा पैक्स सुपरसीड कर गया था। हमारे यहाँ लगभग 6.5 7 साल पर चुनाव हुआ है। इसके पीछे कारण यह है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे मतलब वैधानिक जानकारी नहीं है, लोगों के माध्यम से ये सूचना मिली है मुझे कि जो पिछले जो पैक्स अध्यक्ष थे वो शायद जो है किसानों से धान लिए, और धान लेकर, चूँकि धान लेना पड़ता है, धान जो है मिलर को देना पड़ता है, और मिलर जो है इसको CMR में कन्वर्ट करता है, और वो जो है चावल जो है फिर जो SFC को हैंड ओवर करना पड़ता है। शायद उन्होंने SFC को हैंड ओवर किया, लेकिन SFC ने पैक्स को पेमेंट नहीं किया। अच्छा। आप समझ रहे हैं, यही लफड़ा है। तो जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनके ईमानदारी में इस लेवल पर कोई जो है, जो आप जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कर रहे थे, वो मेरे दृष्टिकोण से नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। यानी कि अब आप जो है सब इसका समीक्षा कर रहे हैं। जी 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 जी। और इससे अवगत होने की कोशिश कर रहे हैं कि कमियां कहाँ रह गई हैं और क्या इसमें सुधार करनी है। जी जी निश्चित। और एक नया पैक्स का व्यवस्था बनाना है, जिससे कि मतलब जिस मकसद से आपको मौका मिला उस पर आप खरा उतरे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हम बोल देते हैं, कैमरा कीजिए। तो अभी आप देख रहे थे कि बलराम यादव और उनके जो भाई साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले बार में क्या कुछ हुआ प्राथमिक कृषि साख समिति सरहरवा पैक्स में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा प्रथम लक्ष्य यही है कि प्राथमिक कृषि साख समिति पद पर जनता ने अगर मुझे सुशोभित किया है, तो सहकारिता का जो मूल मंत्र, निर्वाचित जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो हमसे बातचीत कर रहे थे और जनता को इस जीत का जो है साधुवाद, धन्यवाद दे रहे थे, आभार प्रकट कर रहे थे। सरहरवा पंचायत पैक्स चुनाव काफ़ी दिलचस्प इसलिए हो गया था कि इसमें पर्दे के पीछे से बहुत सारे राजनीतिक लोग यह रणनीति बना रहे थे कि जैसे भी हो बलराम यादव को इस पद पर नहीं लाना है, लेकिन जनता को ये चीज़ मंजूर नहीं था। जो मतदाता थे वो पहले से माइंड मेकअप कर चुके थे कि बलराम यादव ने जो निस्वार्थ भाव से सेवा किया है उसकी मजदूरी इन्हें मिलनी चाहिए। खैर, राजनीतिक विषयों पर न जा करके अब इनसे जानते हैं कि जो इनका समीकरण रहा, जो इनका प्लानिंग रही, स्ट्रेटजी रही, उसी का देन है कि ये आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आगे आपकी क्या सोच रहेगी अगर मौका मिला तो? जी, मेरा तो यही सोच रहेगा और हम यही सोचे हैं कि कभी भी हमको जनता का सेवा करना है। हाँ जी, बताइए। जी, मेरा यही सोच रहेगा कि मैं कभी भी हृदय से, तहे दिल से भगवान का जो है शपथ लेकर मैं जनता का ही सेवा करने के लिए आया हूं और जनता का ही सेवा करूंगा। और मुझे भी जनता से विश्वास है और जनता को भी मुझसे विश्वास है कि बलराम यादव इस मकाम को बहुत दूर तक ले जाएंगे और सेवा जरूर पंचायत का करेंगे। चलिए अब सीधे हम आपके भाई साहब से बात करते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग में पहले ये कर्मी रहे हैं क्या? जी 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 EMT रहे हैं। नजदीक रखेंगे सर। जी जी EMT रहे हैं। और नजदीक जी जी EMT रहे हैं। अच्छा, EMT का कार्य क्या होता है जी ग्रामीण क्षेत्र में? जी, जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार में एम्बुलेंस चलता है। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो है पेशेंट को जो है उसका एक जो है एक नंबर होता है, उस नंबर पर लोग कॉल करते हैं और जो है वो तुरंत जो है पेशेंट को जो है उठाकर जो अस्पताल तक पहुंचाता है। प्राथमिक चिकित्सा जो है
वह दिलवाने का काम करता है। तो उसमें जो है 2 पद होता है, एक पद ड्राइवर का होता है और एक पद जो है ईएमटी का होता है, जो बगल में बैठे होते हैं। चूँकि वो फर्स्ट एड का काम करते हैं पेशेंट के साथ। प्राथमिक उपचार। जी, प्राथमिक उपचार वो करते हैं। चूँकि पेशेंट के पास तो सबसे पहले एम्बुलेंस पहुँचता है, तो एम्बुलेंस में स्वास्थ्य कर्मी के रूप में जो है ईएमटी ही होता है, जो उसको फर्स्ट एड देता है। उसके बाद जो उठाकर जो है अस्पताल में लेके जाते हैं, जहाँ जो है बेहतर चिकित्सा जो है उनको चिकित्सकों के माध्यम से मिल पाती है। यानी कि मरीजों की जान की रक्षा करने का काम पहले जी, ये करते रहे हैं, ये करते रहे हैं। इनका तो जो है लगता है कि लोगों की मतलब दुख के समय में जिस तरह से ये जो है खड़ा रहे, जी और उसी का नतीजा है कि इनके चेहरे पर जनता ने विश्वास किया। ये निश्चित रूप से। तो इस जीत को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? यही है कि ये एक बहुत बड़ी जनता, पहली बात तो जनता की जीत है। और दूसरी बात, ये कंधे पर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम लोगों की। जनता ने हमें जीत, जो मूल्य जो है भारत सरकार द्वारा है कि मैंने पिछले वर्ष जो देखिए जो हुआ था, हमारा पैक्स सुपरसीड कर गया था। हमारे यहाँ लगभग 6.5 साल पर चुनाव हुआ है। इसके पीछे कारण यह है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे मतलब वैधानिक जानकारी नहीं है, लोगों के माध्यम से ये सूचना मिली है मुझे कि जो पिछले जो पैक्स अध्यक्ष थे वो शायद जो है किसानों से धान लिए, और धान लेकर, चूँकि धान लेना पड़ता है, धान जो है मिलर को देना पड़ता है, और मिलर जो है इसको सीएमआर में कन्वर्ट करता है, और वो जो है चावल जो है फिर जो एसएफसी को हैंड ओवर करना पड़ता है। शायद उन्होंने एसएफसी को हैंड ओवर किया, लेकिन एसएफसी ने पैक्स को पेमेंट नहीं किया। अच्छा। आप समझ रहे हैं, यही लफड़ा है। तो जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनके ईमानदारी में इस लेवल पर कोई जो है, जो आप जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कर रहे थे, वो मेरे दृष्टिकोण से नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। यानी कि अब आप जो है सब इसका समीक्षा कर रहे हैं। जी। और इससे अवगत होने की कोशिश कर रहे हैं कि कमियां कहाँ रह गई हैं और क्या इसमें सुधार करनी है। जी निश्चित। और एक नया पैक्स का व्यवस्था बनाना है, जिससे कि मतलब जिस मकसद से आपको मौका मिला उस पर आप खरा उतरे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हम बोल देते हैं, कैमरा कीजिए। तो अभी आप देख रहे थे कि बलराम यादव और उनके जो भाई साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले बार में क्या कुछ हुआ प्राथमिक कृषि साख समिति सरहरवा पैक्स में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा प्रथम लक्ष्य यही है कि प्राथमिक कृषि साख समिति पद पर जनता ने अगर मुझे सुशोभित किया है, तो सहकारिता का जो मूल मंत्र है इसको हम धरातल पर क्रियान्वित करें, और सहकारिता के माध्यम से किसानों का, आम जनमानस का अधिक से अधिक कल्याण का काम हो, विकास का काम हो, जिससे कि सहकारिता की व्यवस्था यहाँ पर कारगर तरीके से लागू हो और इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ सरहरवा के जनता को मिले, यहाँ के जो किसान हैं वो लाभान्वित हों। अब आधुनिक कृषि पर सरकार विशेष बल दे रही है, और साइंटिफिक मेथड से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सरकार के तरफ से धान अधिप्राप्ति का जो प्रक्रिया होता है, राइस मिलों में जो धान पैक्स के माध्यम से वहां पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे राइस मिल के द्वारा इसमें संतोषजनक या पैक्स के द्वारा काम नहीं हुआ, जिससे कि सवाल खड़ा हुआ। लेकिन अब सरहरवा में एक नया व्यवस्था कायम करने की कोशिश होगी, और पूरे आत्मविश्वास के साथ प्राथमिक कृषि साख समिति सरहरवा को मजबूती प्रदान करने का इरादा लेकर के बलराम यादव इस बार जो है जनता के बीच आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस जनाकांक्षा से जनता ने इन्हें सेवा करने का सौभाग्य दिया है, उस गरिमा की रक्षा करेंगे और धरातल पर योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सेव कर लीजिए। हमरा के ई पद दे के अपन नेता ना समझ के बेटा के स्थान दिहल, और हमार फर्ज बा कि एक बेटा माता के जगह सेवा करेला, वहींगा हम पूरा पंचायत के अपन परिवार समझ के सेवा करें। बिल्कुल। देखिए, आपकी जो कामयाबी है, इस कामयाबी के पीछे हम लोगों ने यही पाया कि आप जो है शुरू से जो है हर समाज जमात के लोगों के साथ जुड़े रहे हैं जी, और उनके सुख दुख के साथ भी खड़े रहे हैं जी। मौका परस्ती वाला काम आपने नहीं किया, निस्वार्थ भाव से आपने अपना काम किया है। उसका मजदूरी सरहरवा की जनता ने दिया है क्या? जी, बहुत देखने को मिल रहा है। मानते हैं कि किसी को ब्लॉक स्तर पर जाकर किसी का काम करना, अस्पताल में जाकर इलाज करवाना, हाँ, किसी का परिवार में कोई विवाद हुआ वहाँ जाकर पैर पकड़कर जो है कि उसका निष्पादन करना, ये सब तमाम कामें हमने किया, और इसका नतीजा जो है कि आज जनता जनार्दन ने हमको ये मौका दिया सेवा करने का पद देकर। इसके लिए पूरे सरहरवा पंचायत के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम
चंदन बंदन अभिनंदन स्वागत जितना कहल जाए उतना कम बा। ऐसे कि हमरा एगो मौका तो मिलल सेवा करे के, आगे बढ़े के, और जहाँ तक विकास के बात बा, जौन भी पैक्स में जौन आई ओकरा के लेके हम जनता तक जरूर पहुँचे। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे हमारे साथ बलिराम यादव थे, जिन्हें जनता का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है और सरहरवा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष चुनाव में विजेता बन करके जनता के आशीर्वाद से सामने आए हैं। सीधे उनके जो भाई साहब हैं उनसे आपके तरफ हम मुखातिब कराते हैं। आइए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी। तो इस कामयाबी को, इस सफलता का राज क्या है जी? भैया के पिछला 10 साल के सेवा, जन भैया कहनी है कि हम जौन या समाज के बीच जौन पारिवारिक विवाद होत रहे, वो हाथ धर के गोड़ धर के हमने के ओकरा के सल्टावे के प्रयास के लिए बनी जा। अस्पताल में जैसे डिलीवरी के केस हो गई, चाहे क्योंकि इमरजेंसी कोनो आ गई, तो उनमें जौन बाटे कि भैया, चूंकि भैया स्वास्थ्य कर्मी भी रहल बनी, एम्बुलेंस में EMT के रूप में यहाँ के काम करे, स्वास्थ्य कर्मी भी रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी रहल बनी, EMT यहाँ के डेजिग्नेशन रहे, तो EMT के रूप में यहाँ के काम करी। तो स्वास्थ्य विभाग के अपन पैठ रहे, अपन पहचान रहे, अपन लॉबी रहे, तो लॉबी के भी फायदा मिलल, जनता का फायदा मिलल, जनता का सेवा हुआ जी, जनता के सेवा भइल लॉबी से। चूंकि जे भी उतर के आवे लोग, ओकरा के भैया जन बाटे पहुंचा के अस्पताल में जाके बेहतर से बेहतर जन बाटे चिकित्सा दिवाई, ओकरा के ओकर फायदा मिलल। बिल्कुल जी जी, ये सब बात बा। चलिए, यानी कि ये जनता का सेवा का मजदूरी का फल है कि आप लोगों को ये मौका मिला है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी एंगल पर रखिएगा सर, ठीक है? मिला करके जिधर जाएंगे उधर कैमरा को मिला लेना है। वहीं से मिला कर बोल में रखिएगा।